वो नमस्ते। जीवीके के साथ में बहुत दिन टेनिस खेला और जीवीके को पता चला कि मैं कुछ बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो जीवीके बोला कि वीरेंद्र तुमसे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत हुक एंड क्रुक होता है, बहुत जंजाल होता है, तुम्हारे जैसे सीधे साधे आदमी ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचा इसका ओपिनियन का कोई वैल्यूज़ नहीं है, मैं वो कर सकता हूँ जो ये भी नहीं किया होगा, जीवीके भी नहीं किया होगा। भरोसा था मुझे, क्योंकि मैं बुश विवेकानंद का आदमी हूँ। क्योंकि वो लोग इसीलिए बोलता है कि वहाँ चोर चुहारी धोखेबाजी लंपटबाजी, उसकी क्या ज़रूरत है। एक सच्चा सीधा साधा आदमी हो ना, जो भी बिजनेस कर सकता है, रतन टाटा की तरह ईमानदार आदमी बिजनेस कर सकता है सत्यनारायण ना, क्योंकि ईमानदार कोई है ही नहीं। डायोजनी बोल दिया ना, दोपहरिया में लालटेन लेके खोजता था कि क्या कोई ईमानदार आदमी है, साला ईमानदार तो है नहीं। तो मेरा नस्ल था ईमानदार, बुद्ध और विवेक का, लेकिन वो बिजनेस करेगा तो लेवल उसका अलग ही होगा। उसकी भावना है लोगों की सेवा करना, वो पैसे के लिए काम नहीं करता है। याद रखना, जो ईमानदार आदमी होता है ना, वो पैसे के लिए नहीं काम, अपने जीवन की पूर्णता खोजता है। क्या खोजता है? जीवन की पूर्णता खोजता है। लियो टॉल्स्टॉय क्या बोला? जीवन का उद्देश्य केवल उद्देश्य आराम से कुत्ते की तरह मत जियो, जीना नहीं है, लोगों की भलाई करना। जानवर की तरह केवल खाओ पियो सो, बच्चा पैदा करो, धन दौलत कमा लो और आंख बंद कर लो ज्ञान का, और बस मर जाओ एक दिन। वो बहुत तलाश किया और क्या जीवन का उद्देश्य 3 बताया। आस्था और विश्वास रखो ब्रह्मांड की शक्ति में। आस्था और विश्वास ब्रह्मांड की शक्ति में रखो। विश्वास। लोगों की भलाई के बारे में हमेशा सोचो, और सोच के कुछ करो लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि सभी तो सोचता नहीं, सभी तो ज्ञानी नहीं है। मैं उस छवि का व्यक्ति हूँ। मेरा 6 एकड़ के आसपास 5 एकड़ एंड 22.5 गुंठा ज़मीन था। पिंगल साहब मुझे बेटी के लिए दिए थे। एकलव्य टेनिस आश्रम बनाया था। वो बच्ची नहीं वहाँ कुछ किया, चला गया अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, स्पेन, हाथ पैर तोड़ के वापस आ गया, कुछ नहीं किया। तो जीवीके मुझे हेल्प किए। जब कोई कुछ नहीं हुआ, मैं ब्रोक हुआ, तो बोले वीरेंद्र जीवीके एमआरआई में चले जाओ और वहाँ थोड़ा हिंदी में लोगों को मेडिकल साइंस पढ़ाओ। वो बहुत ही कर्मवीर महापुरुषोत्तम है, वो हवाई बात नहीं करते। वो बहुत ही महान व्यक्ति होता है, बहुत सच्चाई विश्वास करता है। वीरेंद्र आई थिंक यू कैन डू इट। बोला गाय चुटकी बजा के, यार ये छोटी मोटी बात। अरे वीरेंद्र जोक कर रहे हो क्या? बोले जोक तो मैं करता ही नहीं, मैं कॉमेडियन तो नहीं हूँ, विश्वास है, चुटकी बजा के कमाल कर दी। लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। बोला जीवीके तार का पेड़ के नीचे बैठा रहा है, यहाँ कोई छाँव मिलेगा नहीं। कि दूसरे के भरोसे जीने वाला नालायक कमीने कुत्ते कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। वही खुशहाल हो सकता है जिसको अपने आप पर भरोसा हो, जो अपने मेहनत मजदूरी से 2 पैसे कमाता हो, भले झाड़ू मारे, प्लम्बर का काम करे, इलेक्ट्रीशियन का काम करे, टेक्निकल का काम करे, फिटर का काम करे, सर उठा के जिए, लेकिन अपनी ईमानदारी से अपना पेट भरे और दूसरों की भलाई करे। मुझे हमेशा था, बहुत दुखी था। कार में मैं ये बताता था कि सभी दुखी है। दुख का कारण यही होता है कि दूसरे के भरोसे जीता है। कई बार आपको सुनाया हूँ सत्यनारायण, पराधीन सपनों सुख नहीं। बोलो, पराधीन सपनों सुख नहीं। दूसरे के आशीर्वाद से, दूसरों के भरोसे, दूसरों के दया से जीने वाला व्यक्ति कभी भी लात मार के भगा देगा। जीवी कृष्णा रेड्डी भगाया, और अगर वो मुझे लात मारता तो मैं उसे राम समझता हूँ, मैं अहिल्या था, मेरा जीवन पुनरावृत्ति होता, मैं पत्थर से इंसान बनता। लेकिन वो मेरे पागल कुत्तों से कटवाया। उसका बहुत बड़ा पागल कुत्ता है, दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी कृष्णम राजू, और उसका चमचा रमना राव, ये दोनों काटा मुझे। लेकिन कृष्णम राजू की हिम्मत नहीं थी, साला मुझे आँख से आँख मिला के बात करता। बोला जब मेरा कुत्ता ही काट के इसको लहू लहुआन करेगा तो मेरी क्या ज़रूरत है, अपमानित करने के लिए, क्योंकि कृष्णम राजू कृष्णा रेड्डी का दोस्त है। तो सोचा जब मेरा पालतू छोटा कुत्ता ही इसको काट के घायल कर सकता है, तो मुझे इसको काटने की क्या ज़रूरत है। हंस रहा था पर्दे के पीछे से, और कृष्णा रेड्डी बोला कि वो मेरा दोस्त है, और मुझे भी जोक मारा, तू भी मेरा दोस्त है। दोस्ती का फैसला कर दिया। सच्चा दोस्त कौन है उसका? कृष्णम राजू कृष्णा का दोस्त है, मेरा दोस्त कभी नहीं था। मैं तो उसका पालतू कुत्ता था, उसको भगवान मानता था। बोला ना, राम जैसे अहिल्या को पुनरावृत्ति किए, उसके जीवन दिए, पत्थर बन गई थी, ये श्राप था उसका।
श्राप था उसका। वो मुनि महर्षि थे, उसको रेप किया था चंद्र और जाके इंद्र, इसीलिए अहिल्या को पत्थर बनाया। राम के पैर लगने से वो पत्थर फिर से महिला बन गई, नारी बन गई। तो कृष्णा रेड्डी अगर लात मारा होता मुझे, तो मैं पत्थर दिल इंसान भगवान बन गया होता उसकी तरह। लेकिन इतना ज्ञान कहाँ है कृष्णा रेड्डी को, वो छोड़ दिया पालतू कुत्तों को काटने के लिए। और कृष्णराज जो दुनिया का सबसे हरामी नंबर 1 चोर शैतान साला, वो सोचा मेरी क्या ज़रूरत है, जहाँ काम आवे सुई क्या करे तलवार। ऐसे इग्गे दुगे ये भिखारी चौधरी को लात मारने के लिए रमना रही काफ़ी। एक पालतू कुत्ता साला काटा। एक दिन बोले, ए कुत्ते कमीने साले, याद रख, दम है तेरे बाप कृष्णा रेड्डी में, बोल हरामी को मुझसे बात करेगा। तुम लोग चक्के छौके चट्टे बट्टे उसके मुझ से बात करता है, ये अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और सत्यनारायण डॉक्टर बोला, अरे ऐसे आदमी को ऐसा क्या बोला। याद रख सत्यनारायण, मैं संत हूँ, महर्षि हूँ, महात्मा हूँ, देश का गौरवशाली महापुरुष हूँ। अगर देश में हमारी तरह बहादुर नहीं होते, ईमानदारी से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष नहीं होते, तो देश का भी आज़ाद नहीं होता। वो खून और नस्ल मुझ में है। सच यही है, मैं कृष्णा रेड्डी का दोस्त था। उसने भेजा था वहाँ कुछ कार्य के लिए, वापस बुलाता। 4 कंपनी का डायरेक्टर बनाया विश्वास से। क्या जरूरत थी कुत्तों से कटवाने के लिए। ईमानदारी था। बोलता वीरेंद्र बहुत हेल्प कर दिया, आप जाओ तुम भाई। बोलता गुरुजी तुम्हारी मर्जी थी, मर्जी से बुलाया, मर्जी से जा रहा हूँ, आराम से। ये रिश्ते क्यों तोड़ा उसने, समझ रहे हो क्या। शुरुआत किस बात से किए थे और कहाँ भटक के चले गए।